आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही आम लेकिन उतना ही दिलचस्प सवाल उठाने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रेडिंग में 95% लोग अपना पैसा क्यों गवा देते हैं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में सबसे पहले आता है। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो उन्हें लगता है कि बस मार्केट को समझ लो, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी सीख लो, चार्ट्स पर कुछ लाइंस खींच लो और बस। बिल्कुल, और मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में नतीजा बिल्कुल इसके उलट होता है। तो क्या उन्हें चार्ट समझ नहीं आते या उनकी तैयारी खराब होती है? देखिए, आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। हमारे पास इस विश्लेषण के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली स्रोत है। प्रसिद्ध ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्सपर्ट जेक बॉन्स्की की किताब द इन्वेस्टर्स कोशेंट। द इन्वेस्टर्स कोशेंट। जी, इस स्रोत के जरिए आज हमारा मकसद उस सबसे आम गलतफहमी को तोड़ना है जहां लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल है, जबकि असल गेम तो कहीं और ही चल रहा होता है। असल लड़ाई किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से होती है। अगर कोई सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर निर्भर है और अपनी भावनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है तो उसका नुकसान उठाना लगभग तय है। एग्जैक्टली तय है। दिमाग का नियंत्रण, मतलब ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मार्केट में तो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। बहुत आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। हाँ, जिन लोगों का आम बुद्धि मापक यानी उनका इंटेलिजेंस कोशेंट या आईक्यू बहुत बेहतरीन होता है, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत सफलता हासिल की होती है। फिर भी जब वो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो उनमें से ज्यादातर बुरी तरह फेल हो जाते हैं। जब उनका दिमाग इतना तेज है तो वो इन नंबर्स को क्यों नहीं समझ पाते? यहीं पर जेक बर्नस्टीन एक बहुत ही कमाल का तर्क देते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में असल सफलता आपके आम आईक्यू से तय होती ही नहीं है। तो फिर किस चीज से तय होती है? वो तय होती है इन्वेस्टर्स कोशेंट से, जिसे उन्होंने IQ2 का नाम दिया है। IQ2? जी, सिर्फ स्मार्ट होना या मैथमेटिक्स में तेज होना आपको जीत नहीं दिला सकता। मार्केट इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करता कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है। मार्केट सिर्फ आपकी मानसिक मजबूती का इम्तिहान लेता है। सही कहा। तो ये इन्वेस्टर्स कोशेंट या IQ2 आखिर है क्या? इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए, IQ2 का कॉन्सेप्ट सिर्फ जानकारी जमा करने से बहुत आगे की चीज है। इसमें मुख्य रूप से 5 अहम हिस्से शामिल होते हैं। पहला है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। दूसरा है अपने जोखिम को पहले से तय करना और उसे कंट्रोल में रखना, यानी रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल। तीसरा है अनुशासन, यानी जो नियम एक बार बनाए हैं उन पर टिके रहना। चौथा है धैर्य, सही वक्त का शांति से इंतजार करना। और पांचवा सबसे जरूरी है खुद को पहचानना, खुद की डर और लालच जैसी कमजोरियों को स्वीकार करना। बर्नस्टीन साफ कहते हैं कि अगर मानसिकता मजबूत नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं सकती। अगर दिमाग और मानसिकता ही सब कुछ है तो इसका मतलब ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, उसका खुद का मन। मैं इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ जो स्रोत में भी दिया गया है। मान लीजिए किसी ने पूरी तैयारी के साथ एक ट्रेड लिया। उसे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने पैसा लगाया मार्केट अचानक थोड़ा सा नीचे चला गया। और वहीं पर घबराहट शुरू। हाँ, तुरंत डर लगने लगता है कि कहीं मेरा पूरा पैसा ना डूब जाए। तो डर के मारे वो इंसान जल्दी से उस ट्रेड को बंद कर देता है और छोटा नुकसान उठा लेता है। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद दिखता है कि मार्केट वापस वहीं चला गया जहां उसने शुरू में सोचा था। ये कहानी लगभग हर नए ट्रेडर की होती है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि मार्केट में काम करते वक्त इंसान का खुद का मन उसके खिलाफ कैसे खेलता है। सही बात है। बर्नस्टीन समझाते हैं कि यहाँ 4 सबसे खतरनाक भावनाएं सामने आती हैं जो किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। डर, लालच, उम्मीद और खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, जैसा आपने अभी उदाहरण दिया, डर ट्रेडर से जल्दी एग्जिट करवाता है। लोग अपने ही बनाए प्लान पर शक करने लगते हैं और आने वाले मुनाफे को खो देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा भी नुकसान देखने से डर लगता है। पर लालच की आग भी तो उतनी ही खतरनाक होती होगी ना? लालच और भी खतरनाक है। जब ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो दिमाग में कश्मकश शुरू हो जाती है कि थोड़ा और प्रॉफिट आने देते हैं। और उस वक्त अपना शुरुआती लक्ष्य इंसान पूरी तरह भूल जाता है। और देखते ही देखते मार्केट घूम जाता है और एक जीता हुआ ट्रेड
अचानक से एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। सही कहा। लालच ट्रेडर को हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम लेने पर मजबूर करता है और इसके चक्कर में लोग जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओवर ट्रेडिंग। जी, उन्हें लगता है कि मार्केट का हर मूवमेंट उनके लिए पैसा बनाने का मौका है। और तीसरी भावना जो मैंने बताई, उम्मीद। उम्मीद करना खतरनाक कैसे हो सकता है? स्टॉक मार्केट में उम्मीद सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है। जब ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है तो ट्रेडर उसे बंद करने की जगह सिर्फ उम्मीद में बैठा रहता है कि शायद अब मार्केट वापस घूम जाएगा। ओह, तो वो एग्जिट नहीं करता? नहीं करता। मार्केट में उम्मीद पर पूंजी लगाना सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। 95% लोग डर, लालच और उम्मीद के इस चक्रव्यूह में ही फंसे रहते हैं। तो एक तरफ तो ये 95% लोग हैं जो इन भावनाओं के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन 5% लोगों का क्या, जो वाकई सफल हैं, जो लगातार पैसा बना रहे हैं। हाँ, आखिर उन सफल ट्रेडर्स का दिमाग कैसे काम करता है? वो इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे रहते हैं? इसके लिए जेक बर्नस्टीन ने 5 खास आदतों का जिक्र किया है जो ये 5% लोग फॉलो करते हैं। पहली आदत है अपने जोखिम को सबसे ऊपर रखना, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। यानी मुनाफा कमाने से पहले नुकसान के बारे में सोचना। बिल्कुल। एक आम ट्रेडर सोचता है मैं कितना पैसा कमाऊंगा, पर सफल ट्रेडर सबसे पहले हिसाब लगाता है कि अगर ये फैसला गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। उनका पूरा ध्यान पूंजी को बचाने पर होता है। सही। पर देखिए, आम तौर पर अपना नुकसान स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए। नहीं होता। दिमाग तो यही कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, और एक अहंकार या ईगो भी तो बीच में आता है कि मेरा फैसला गलत कैसे हो गया। और यही सफल ट्रेडर्स की दूसरी आदत है। वो नुकसान को ट्रेडिंग का एक आम और जरूरी हिस्सा मानते हैं। वो उसे ईगो पर नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। उन्हें डर या शर्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी 100% तय नहीं होती। वो लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं। जैसे किसी दुकान में बिजली का बिल आता है, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटा नुकसान एक खर्चा है जिसे देना ही पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये बिजनेस वाला नजरिया सच में काफी अलग है। और तीसरी आदत उन्हें अनुशासन में रहने पर मजबूर करती होगी। हाँ, तीसरी आदत है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। उनके पास पहले से तय एक ट्रेडिंग प्लान होता है। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, ये सब ट्रेड लेने से पहले तय होता है। और मार्केट खुलने के बाद वो बिना इमोशंस के उस प्लान को मानते हैं। चौथी आदत है धैर्य, पेशेंस। आम लोगों को तो लगता है कि रोज स्क्रीन के आगे बैठने का मतलब रोज ट्रेड करना है। लेकिन सफल ट्रेडर्स हर वक्त ट्रेड नहीं लेते हैं। वो एक निशानेबाज की तरह होते हैं जो शांति से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, चाहे पूरा दिन निकल जाए। वो अंधाधुन गोलियां नहीं चलाते। नतीजा ये होता है कि जब उन्हें सही मौका मिलता है तो जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सही। और पांचवी आदत पूरी तरह से मानसिक नियंत्रण की है, इमोशनल कंट्रोल। उनके फैसले लॉजिक पर होते हैं, भावनाओं पर नहीं। अगर प्लान कह रहा है कि अब निकलना जरूरी है तो चाहे कितनी भी उम्मीद हो वो निकल जाते हैं, तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर इन 5 आदतों को हम फेल होने वाले 95% लोगों की गलतियों के आमने सामने रखें तो गलतियां बिल्कुल साफ दिखने लगती हैं। बहुत साफ दिखती हैं। सोर्स मटेरियल हाईलाइट करता है कि सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग करना। दूसरी गलती है रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। तीसरी गलती भावनाओं में आकर फैसले बदल देना। और चौथी सबसे खतरनाक, रातों रात अमीर बनने की सोच, गेट रिच क्विक मेंटालिटी। हाँ, और पांचवी है डिसिप्लिन की पूरी तरह कमी। इन गलतियों को देखने पर एक चित्र उभरता है। असल में फेल होने वाले लोग मार्केट को एक कसीनो की तरह देखते हैं, एक जुआ समझते हैं। वो मार्केट में आते हैं, बड़ा दाव लगाते हैं और किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। उन्हें मार्केट में एक एक्साइटमेंट चाहिए होती है, एक रोमांच चाहिए होता है, जबकि दूसरी तरफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है, कसीनो वर्सेस बिजनेस अप्रोच। यह तुलना पूरे ट्रेडिंग के नजरिए को बदल देती है। एक बिजनेस में इंसान हिसाब लगाता है कि कच्चा माल कितने का आएगा, किराया कितना होगा। वो लक के भरोसे नहीं बैठता। अगर आपको सिर्फ रोमांच चाहिए तो मार्केट बहुत महंगी जगह साबित होगी, बहुत महंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस व्यापारिक मानसिकता को, इस बिजनेस अप्रोच को बनाया कैसे जाए? एक आम इंसान अपना इन्वेस्टर्स कोशेंट प्रैक्टिकली बढ़ाए कैसे? जेक बर्नस्टीन इसके लिए 5 ठोस नियम बताते हैं। अगर कोई इनका पालन करे तो वो अपना IQ2 लगातार बढ़ा सकता है। पहला नियम है ट्रेडिंग जर्नल बनाना। सिर्फ खरीदने बेचने का दाम लिखना काफी नहीं होगा इसमें। नहीं, एक सटीक जर्नल में लिखना होता है कि फैसला किस आधार पर लिया, और सबसे जरूरी उस वक्त की भावना क्या थी, इमोशन क्या था। हाँ,
क्या डर में बेचा, क्या गुस्से में नया दाव लगाया? अपनी ही भावनाओं को कागज पर लिखना काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि इंसान खुद से सच बोलने में कतराता है। पर यह जरूरी है ताकि दिमाग पिछली बातों को अपने हिसाब से ना बदल दे। लेकिन जर्नल तो इंसान तब लिखेगा ना जब मार्केट में पैसा बचेगा। अगर एक दिन में अकाउंट खाली हो जाए तो क्या जर्नल लिखेगा? इसीलिए दूसरा नियम सबसे जरूरी है, लिमिट रिस्क। नियम कहता है कि किसी भी एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। यानी अगर 1 लाख रुपए हैं तो किसी एक फैसले में नुकसान 1 या 2,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर 10 फैसले भी गलत हो जाएं, तब भी 90% पूंजी बची रहती है। गेम में बने रहने के लिए अगर जोखिम बड़ा होगा तो 5 गलत फैसलों में ही बिजनेस खत्म। एकदम खत्म। इसलिए पहला मकसद मैदान में टिके रहना है। अब मैदान में टिक गए तो आगे क्या? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है ट्रेडिंग प्लान बनाना। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग ही है। ट्रेड शुरू करने से पहले लक्ष्य और स्टॉप लॉस तय करना होता है। स्टॉप लॉस यानी वो आखिरी रेखा जहां नुकसान को रोकना है। जिसे आप गाड़ी के इमरजेंसी ब्रेक की तरह समझ लीजिए। लगाना ही पड़ता है, वरना गाड़ी खाई में गिरेगी। अगर प्लान कहता है ब्रेक लगाना है तो वहां अनुशासन चाहिए, उम्मीद नहीं। सही कहा। अच्छा, प्लान बन गया, इमरजेंसी ब्रेक समझ आ गया, पर दिमाग को जो रोज एक्शन चाहिए होता है उसका क्या? उसके लिए चौथा नियम है पेशेंस सीखना। लोगों को लगता है रोज खरीदना बेचना जरूरी है, पर बेस्ट ट्रेडर्स सबसे कम ट्रेड लेते हैं। वो सिर्फ उन मौकों पर कूदते हैं जहां जीतने की संभावना ज्यादा हो और जोखिम कम हो। और पांचवा नियम है लगातार सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हर दिन मजबूत करना पड़ता है। ये कोई डिग्री नहीं है जो एक बार मिल गई तो उम्र भर काम आएगी। मार्केट बदलता रहता है और सफल ट्रेडर हमेशा एक विद्यार्थी बनकर रहता है। अपनी गलतियों से सीखना ही IQ2 बढ़ाने का रास्ता है। अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को हम एक साथ जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सफलता का राज किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रैटेजी में नहीं है। असल राज खुद हमारे दिमाग और मानसिकता में है। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य और हमारा इन्वेस्टर्स कोशेंट ही असल पूंजी है। भावनाएं और लालच तो पिछले कई 100 सालों से वैसे ही है। इस स्रोत का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बर्नस्टीन के एक कोट में है। वो कहते हैं, मार्केट को हराना मुश्किल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना उससे भी मुश्किल है। वाकई बहुत गहरी बात है। असली लड़ाई दिमाग के भीतर चल रही है। इन भावनाओं और नियंत्रण की इस चर्चा ने दृष्टिकोण को एक नया रूप दे दिया है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस बात को सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित रखने की बजाय मेरे दिमाग में एक नया सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? अगर डर, लालच, उम्मीद और बिना किसी ठोस प्लान के फैसले लेना मार्केट में इतना खतरनाक है, तो क्या हम अपनी आम जिंदगी के बड़े फैसलों में भी यही गलतियां नहीं कर रहे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। जैसे नए करियर की शुरुआत करना या रिलेशनशिप चॉइसेस। क्या वहां भी हम अक्सर उन्हीं डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के शिकार होकर बिना किसी लाइफ प्लान के गैम्बल तो नहीं कर रहे? बिना सोचे समझे रिएक्ट करना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। जिंदगी हो या ट्रेडिंग, असली जीत हमेशा खुद के दिमाग को समझने में ही छुपी होती है।